जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। राष्ट्र की सुरक्षा की बात लगातार केंद्र सरकार करती रही है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात जो एसपीओ है वो भी करते रहे हैं। नेताओं की भी सुरक्षा रखते रहे हैं। आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसमें भी सम्मिलित होते रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं शहीद भी होते रहे हैं। कंपल्सेशन का क्या, आगे जो उनका परिवार है उनकी सुरक्षा का क्या, बहुत सारे सवाल हैं। पिछले काफी सालों से सेवा सिंह बाली अकेले चल रहे हैं और उनके लिए एक ढाल बन रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, हर एक दरवाजे को खटखटाया गया है, सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात जो एसपीओ हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। हाल ही में एक बार दिल्ली का फिर से दौरा करके आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे को भी खटखटाया गया है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, उनको भी कहा गया है कि कहीं न कहीं जो ये लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, निजात दिलाई जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख व तमाम एसपीओ की हक की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली एसपीओ परिवारों के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एसपीओ परिवारों के न्याय के लिए कड़ा संघर्ष भी कर रहे हैं। एसपीओ परिवारों के लिए कड़ा संघर्ष करते करते सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर की पहली पसंद बन गए हैं। तमाम एसपीओ परिवार सेवा सिंह बाली के लिए हमेशा खड़ा रहता है। सेवा सिंह बाली भी तमाम एसपीओ परिवारों के सुख दुख में भी एसपीओ परिवारों से मुलाकात करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख व तमाम एसपीओ परिवारों को जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली से काफी उम्मीदें हैं। सेवा सिंह बाली तमाम एसपीओ परिवारों की लड़ाई को लेकर कहते हैं, बहुत ही जल्द तमाम एसपीओ परिवारों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब भरोसा ही नहीं रहा है किसी के बयान के ऊपर, क्योंकि बयानबाजी के लिए अब जम्मू कश्मीर के नेता जो है एक नंबर में, अगर कोई उनको बयानबाजी के लिए नंबर मार्किंग दी जाएगी तो उसमें एक नंबर उनको मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा बयानबाजी करने वाले लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा करेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर के 35,000 एसपीओ और उनका परिवार और सबसे पहले सेवा सिंह बाली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सैल्यूट करेगा, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। जो शख्स हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपनी जानें तक नशावर कर रहे हैं और वो मात्र 200 रुपये पर डे ले रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जिस दिन इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाएगा उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्रेडिट कोई भी नेता ले ले, मगर मैं कहता हूँ कि कम से कम काम तो करे वो। इतना क्रेडिट तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि याद तो मैंने ही कराया ना उनको। मगर एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। टाइम ज़रूर लगता है मगर जीत सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है और इंसानियत की होती है। मैं कहता हूँ कि एसपीओ को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे क्रेडिट कोई भी ले ले, आप ले ले, दूसरा ले ले, तीसरा ले ले, मुझे कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं। मेरा क्रेडिट यही है कि मैंने एक जंग लड़ने शुरू की थी जो 7 साल से, चाहे उसको कोई भी क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो एक इंसानियत का फर्ज था वो मैंने एक हिंदुस्तानी शहरी के हैसियत से जो मुझे आज़ादी थी बोलने की, इनकी आवाज़ को उठाने की, क्योंकि ये बेल्ट फोर्स में होने के बाद अपना प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते थे, मैंने इनकी आवाज़ उठाई। जो भी क्रेडिट लेना चाहिए वो ले सकता है। मैं भी उनको, मेरे तरफ से भी मैं उनको ही धन्यवाद करना चाहूँगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि फिर एक बार उनको वो लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। आर्डर इशू होगा तो सेवा सिंह बाली तभी क्रेडिट उनको देने की कोशिश